ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बता दो, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक। इज़ इट ऑल क्लियर? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो किसी की? मनाल एंड सफ़ान, इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। बस यहाँ पे हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है। एटम्स हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल दैट मेक अप मैटर। जितनी भी हमारे पास चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो एटम से बनी होती है, और हम इसे सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेंस की आई के अंडर देख सकते हैं। हम इसको वैसे नहीं देख सकते। फिर एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस और बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आपके पास कोई एलिमेंट हो, आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, लेट से उसको आपने ब्रेक करना है, तो या तो आप केमिकल प्रोसेस यूज़ कर सकते हो या तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फिर अगर आपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप केमिकल सिंबल्स यूज़ करते हो, जैसे सी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, सी यू कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स आप तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। उनको आप मेटल्स में डिवाइड कर सकते हो, नॉन मेटल्स में, एंड देन मेटलॉइड्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पर ना एलिमेंट्स की डिवीजन हो जाती है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे मेटल्स आ जाते हैं, एंड देन नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। मेटल्स में क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस होता है, सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मैलिएबल होता है कि वो डिफरेंट शेप्स में हम इनको हैमर कर सकते हैं। मेटल को अगर आप हिट करोगे तो बेंड हो जाएगा। सोनरस होते हैं, साउंड बनाते हैं जब उनको हिट करो। डक्टाइल होते हैं, वायर्स इनसे बनती है मेटल से। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होता है? डल होते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। और ब्रिटल होते हैं, मतलब इजी टू ब्रेक। जैसे आपके पास ग्लास होता है, ग्लास को फेंकोगे तो वो टूट जाएगा, तो ये ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी होती है। फिर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड देन पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट ईजी। तो ये आपके पास मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है ना, उनके दरमियान मेजर मेजर डिफरेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब आप लोगों के पास, ऊपर हमने एटम्स भी कर लिया, अब आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। एटम्स तो आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल होते हैं ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल कर लेते हैं, क्योंकि एटम तो हमने कर लिया। यहाँ पे इसकी वैसे डेफिनेशन ये भी वाली भी यहाँ पे सही है, लेकिन एक और भी इसकी डेफिनेशन जो है ना, वो यहाँ पे ये हो सकती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। इसको मैं स्मॉलेस्ट particles of an element that have the chemical properties of that element। तो ये आपके पास यहाँ पे एटम्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। आपके पास जो ये हमने ऊपर बात की थी एटम्स की, ये आपके पास सिर्फ एक सिंगल एटम है। ये आपके पास लेट से जो चीज़ एग्जिस्ट करी है ना, ये आपके पास एक एटम है। लेकिन अगर लेट से आपके पास अब एक से ज़्यादा एटम्स आ जाए, टू आपके पास एटम्स यहाँ पे कंबाइन हो जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स molecules are is a group of two or more atoms that are can be chemically combined। Group of two or more atoms chemically combined together। तो ये हमारे पास होता है, ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपके पास, मॉलिक्यूल्स आपके पास डिफरेंट तरीके के एग्जिस्ट यहाँ पे करे होते हैं। अच्छा, एक जो मैं यहाँ पे चीज़ बताऊँ ना, ये जो आपके पास होता है, क्या कहते हैं, जो एटम्स होते हैं, एटम्स आपके पास क्या होते हैं? इसका एक और भी आप नाम दे सकते हो। ये आपके पास होता है मोनो एटॉमिक एलिमेंट। मोनो एटॉमिक का मतलब है सिंगल। इसके अंदर सिंगल एक एलिमेंट होता है, तो इसलिए आप इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है वन एटम। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की ना डिफरेंट टाइप्स आती हैं आपके पास। एक आपके पास यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट टाइप आती है ना, वो तो आ जाती है मोनोटॉमिक एलिमेंट्स आ जाती है। इनको भी देख लेते हैं चलो सेपरेटली। मोनो
एटॉमिक। और इसके अंदर आपके पास जो कॉमन एग्जांपल्स हो जाती हैं वो आपके पास आ जाती हैं सिंगल, सिंगल एटम्स हो गया आपके पास, लेट से आपके पास हो गया हीलियम हो गया, एंड देन आपके पास लेट से हो गया आर्गन हो गया, AR। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ना मोनोटॉमिक होती हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डायटॉमिक के अंदर आपके पास 2 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास आ सकता है N2 आ सकता है नाइट्रोजन, फिर आपके पास आ सकता है ऑक्सीजन आ सकता है, एंड देन यू कैन हैव प्रोबेबली आयोडीन। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये आपके पास ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। इसके बाद आपके पास आ सकता है ट्राइटॉमिक, और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे 3 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाते हैं लेट से, बल्कि ट्राइटॉमिक भी ना करो, यहाँ पे ना पॉलीटॉमिक कर लो इसको। पॉलीटॉमिक के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और पॉलीटॉमिक के अंदर आपके पास क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, 3 और मोर। 3 और मोर एटम्स, और यहाँ पे आपके पास हो सकता है ओजोन, ये ओजोन को कहते हो आप। फिर आपके पास हो सकता है फॉस्फोरस P4, एंड देन आपके पास हो सकता है सल्फर जो कि S8 है। तो ये आपके पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड इनके दरमियान डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो बताओ। मनाल सफ़ान, इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास आ जाते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। इनको हम देख लेते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड देन व्हाट आर मिक्सचर्स, और इनके दरमियान कुछ हमारे पास वो होती हैं चेंजेस होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, कंपाउंड्स हमारे पास यहाँ पे होते क्या है, कंपाउंड्स आर बेसिकली प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो वो कंपाउंड्स हो जाते हैं। प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। और इसी के बाद हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम देख लेते हैं, व्हाट आर मिक्सचर्स। अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन में आप लोग जाओ ना तो इसकी आपके पास एग्जांपल आपके पास बन सकती है H2O, आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कंबाइंड है, एंड देन यू कैड प्रॉब्ली हैव NaCl। NaCl इज ऑल्सो कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है, आपके पास सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स आ जाते हैं। मिक्सचर भी कंपाउंड्स की तरह ही होते हैं, बस इसके अंदर जो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है ना वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। ये बस आपके पास ना यहाँ पे वो आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मिक्सचर्स के केस में आप कह सकते हो कि मिक्सचर्स आपके पास क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर एडेड टुगेदर विदाउट केमिकल बॉन्ड्स बीइंग फॉर्म्ड। When 2 or more substances without the chemical bonds
बीइंग फॉर्म्ड। तो ये आपके पास हो सकता है, लेट से एग्जांपल अगर लेनी है तो सैंड एंड आपके पास सॉल्ट हो सकता है। आई थिंक सैंड एंड सॉल्ट होगा आपके पास। सैंड एंड सॉल्ट को आप मिक्स कर सकते हैं लेकिन कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। तो सैंड एंड सॉल्ट आपके पास एक मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान ना एक वो है, छोटा सा एक डिफरेंस है। अब इनके देख लेते हैं, हम टेबल देख लेते हैं जिसके अंदर इनके डिफरेंसेस हैं। कंपाउंड्स एंड देन वी गॉट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका यहाँ पे टेबल है, ये लास्ट चीज़ है इसकी थ्योरी के अंदर, एंड देन विल डू सम पास्ट पेपर्स, फिर हम देख लेंगे। अच्छा, मिक्सचर्स को जो सेपरेट करना होता है ना, मिक्सचर्स को सेपरेट करना आसान होता है, कंपाउंड्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है। कंपाउंड्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस और बाय इलेक्ट्रिसिटी। कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यहाँ पे इसका एक होता है। और इसके अगेंस्ट यहाँ पे देख लो मिक्सचर्स में, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आपके पास सैंड और सॉल्ट है, इसको आप किस तरह सेपरेट कर सकते हो? फिल्टर आउट कर सकते हो आराम से। तो फिजिकली आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपको हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी या कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। और सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर ये आ सकता है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर दी, मिक्सचर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स के अंदर सेम होती हैं। बेसिकली अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ना, आपके पास ये क्लोरीन है, ये आपके पास सोडियम है। अब जो क्लोरीन है ना आपके पास एक पॉइजनस गैस होती है, और जो सोडियम है, सोडियम भी आपके पास कुछ और प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब ये एक साथ मिलती है ना NaCl, तो एक सॉल्ट बन जाता है। अब ये कैसी बात हुई कि जो क्लोरीन था इनिशियली आपके पास एक पॉइजनस चीज़ थी, वो एंड अप क्या बन गया, एंड होके क्या बन गया, एक खाने वाली चीज़ बन गया, दैट इज़ नॉट इवन पॉइजनस। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमें ये बताती है कि जो भी आपके पास कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके जो सेपरेट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड्स में भी ट्रांसफ़र हो रही हो। अगर लेट से जो सेपरेट एलिमेंट है वो पॉइजनस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर किसी और एलिमेंट के साथ मिलता है और कंपाउंड बनाता है तो तब भी वो पॉइजनस कंपाउंड बनेगा, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। तो जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो डिफरेंट होती है कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की। तो आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ of the elements and compounds are different। तो ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स में जो प्रॉपर्टी है ना आपके पास यहाँ पे मिक्सचर की, वो सेम होती है। जो कंपोनेंट की आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है वही मिक्सचर की भी होगी। आपके पास सॉल्ट और सैंड आपने मिक्स किया, सॉल्ट आपके पास क्या होता है, सॉल्टी होता है। तो सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को जब आप टेस्ट करोगे ना, तो तब भी आपके पास सॉल्टी सॉल्टी फीलिंग ही आएगी। तो इसमें मिक्सचर्स में आपके पास ये होता है, कॉम्पोनेंट जो कंपाउंड मिक्सचर्स होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉम्पोनेंट्स and mixtures have the same physical and chemical properties। physical and chemical properties। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। लेकिन जैसे ही आप कंपाउंड फॉर्म करते हो, केमिकल रिएक्शन होता है, आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है, हीट नहीं प्रोड्यूस होती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, तो जब भी आप कंपाउंड बनाते हैं ना, कोई आपके पास चीज़ ज़रूर होती है। लेट से आपके पास NaCl बन रहा है, जब भी NaCl आपके पास बनेगा, आपके पास कोई ना कोई हीट रिलीज हो रही होगी। केमिकल रिएक्शन takes place, no chemical reaction। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि
the elements in a compound are always combined in a fixed mass proportion, मतलब fixed mass proportion में वो होते हैं, उनको proportion करके किया होता है। लेकिन जो mixtures होते हैं, mixtures में आप किसी भी उसके क्वांटिटी में कर सकते हो। लेकिन जो इसमें होता है, इसमें Na का जो लेट से एटम है NaCl के अंदर, Na भी 1 होना चाहिए, Cl भी 1 होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते Na2 कर दो Cl3 कर दो, ये गलत बात हो जाएगी। लेकिन मिक्सचर्स के अंदर कोई भी आपके पास क्वांटिटी हो सकती है। Elements in compounds are in fixed mass proportion। और यहाँ पे क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये बस हमारे पास था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का चैप्टर। तो ये क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो लेट मी नो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन विल कॉल इट अ ब्रेक फॉर यू गाइस एंड फॉर मी टू। इसके अंदर वैसे इतने पास पेपर जो है ना, इतने टफ है नहीं, तो मैं इतने पास पेपर्स इसके करवाऊंगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक से इसके क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, और ये आप लोग कर भी लोगे आराम से, प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। इसके मैं देखता भी हूँ कि अगर मुझे मिलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बहुत कम पेपर्स होते हैं इस चैप्टर के। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग विच इज़ अ कंपाउंड। यहाँ पे मुझे देखकर ही पता लग रहा है कि व्हाट्स अ कंपाउंड। ये जो कार्बन है आपके पास, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन एलिमेंट। ऑक्सीजन आपके पास क्या है? ऑक्सीजन आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हो गया, एलिमेंट हो गया, सेम चीज़ है। तो ये आपके पास बेसिकली डायटोमिक है, डायटोमिक एलिमेंट या मॉलिक्यूल। लेकिन जो आपके पास स्टीम होती है, स्टीम भी आपके पास वही होती है। स्टीम के अंदर भी आपके पास बेसिकली लिक्विड एक यूज़ हो रहा था सिर्फ। लेकिन जो एयर होता है ना आपके पास, एयर के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्टीम मेरे ख्याल में आपके पास ना ये कंपाउंड आएगी, एंड देन एयर वुड बी अ मिक्सचर। एयर आपके पास मिक्सचर होगी, एयर के अंदर मिक्सचर है। एयर के अंदर आपके पास वाटर भी एग्जिस्ट करे, आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करें, नाइट्रोजन, आर्गन, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करें, तो इट्स अ मिक्सचर। लेकिन जो स्टीम है, स्टीम आपके पास H2 होता है, तो H2 डेफिनेटली कंपाउंड है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगी। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो? ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसी तरह का। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एयर इज अ मिक्सचर, इट्स करेक्ट। एमोनिया इज अ कंपाउंड, एमोनिया NH3 होता है, तो यस इट्स अ कंपाउंड। मीथेन इज अ कंपाउंड, CH4 होता है, तो यस इट इज़ अ कंपाउंड। सी वाटर इज़ अ कंपाउंड, नोप, सी वाटर इज़ नॉट अ कंपाउंड। वाई सी वाटर नॉट अ कंपाउंड? बिकॉज हमने यहाँ पे कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी है। कंपाउंड में जो भी चीज़ें मिक्स होती हैं वो किस तरह मिक्स होती हैं? केमिकली मिक्स होती हैं। लेकिन जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर आपके पास डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स भी आ रहे हैं, आपके पास डिफरेंट चीज़ें भी आ रही हैं, आपके पास प्लास्टिक्स भी आ रहे हैं, और वो फिजिकली मिक्सड हुए हैं, और उनको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो आपके पास डिफरेंट तरीके के यहाँ पे डर्ट, डस्ट, सैंड, सॉल्ट सारा मिक्स होता है, तो वो ये मिक्सचर है आपके पास, ठीक है? तो दिस इज़ अ मिक्सचर। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो बताओ। फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? नॉट अ मिक्सचर, दिस इज अ एथेनॉल। एथेनॉल आई थिंक इट्स अ कंपाउंड। एथनॉल कंपाउंड होता है आपके पास, आई थिंक। टैप वाटर तो आपके पास मिक्सचर ही है। स्टील आपके पास, स्टील 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 क्या हो सकता है? स्टील, आई थिंक स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर।
स्टील इज ऑल्सो मिक्सचर। स्टील ना आपके पास एलॉयज होता है, एलॉयज का मिक्सचर होता है, तो ये बेसिकली एलॉय है आपके पास। पेट्रोल भी आपके पास मिक्सचर है डेफिनेटली, लेकिन ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है। तो आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगी। और इसी से मुझे याद आया एक और जो आपके पास चीज़ थी ना, एलॉयज, वो भी यहाँ पे कर लो। एलॉयज बेसिकली क्या होता है, दे आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये आपके पास बेसिकली एलॉयज होते हैं। मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है ना, दीज आर एलॉयज। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, एक यहाँ पे ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे ही सेइंग के the symbols filled the symbols void dot and fill dot, इसको मैं void dot कह रहा हूँ, इसको मैं fill dot कह रहा हूँ because this is filled, represent atoms of different elements के atoms हैं। which diagram shows a mixture of an element and a compound, mixture of an element, mixture and compound। तो अगर हम यहाँ पे देख लें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में देखें, तो ऑप्शन ए में मिक्स्ड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा या कंपाउंड होगा। अच्छा, बेसिकली हमने पता क्या करना है, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स को हमने देखना है, और फिर हमने क्या देखना है, हमने कंपाउंड्स को देखना है। तो हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का यहाँ पे मिक्सचर बताना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट तो कहीं नहीं आ रहा, ये सारी हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स बने हैं। कंपाउंड्स, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, एवरीथिंग इज अ कंपाउंड है। और यहाँ पे सब कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है। ये हमारे पास डायटोमिक एलिमेंट है, ये भी डायटोमिक एलिमेंट्स है, ये हमारे पास पॉलीटोमिक एलिमेंट है 3 वाला। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ अ कंपाउंड, दिस इज़ अ कंपाउंड, दिस इज़ एन एलिमेंट, दिस इज़ एन एलिमेंट, डायटोमिक एलिमेंट, डायटोमिक एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास एलिमेंट है, दिस इज़ एलिमेंट, दिस इज़ एलिमेंट, दिस इज़ एलिमेंट, दिस इज़ एलिमेंट, दिस इज़ एलिमेंट एंड देन दिस इज़ एलिमेंट। और यहाँ पे अगर देख लें, दिस इज़ कंपाउंड, दिस इज़ कंपाउंड, दिस इज़ कंपाउंड एंड दिस इज़ कंपाउंड। तो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ वो सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है, तो दिस वुड बी करेक्ट। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? एक दफ़ा कंफर्म कर दो मुझे इफ़ इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो सही है, इफ़ इट्स क्लियर देन यू गाइस कैन टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड देन फिर आप लोग फिजिक्स के लिए ज्वाइन कर लेना, ठीक है।